10 वीक प्रेग्नेंट, शुगर कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड, फाइब्रॉइड प्रेजेंट, और लोगों ने क्या कहा? बेबी मत रखो, फौरन अबॉर्शन कराओ, नहीं तो तुम मर जाओगी। डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी का रिस्क होता है, पर टर्मिनेशन सोल्यूशन नहीं है। इन HbA1c जो होता है 9 था, इनकी शुगर थी फास्टिंग 144 एंड PP 216, फिर भी बेबी सर्वाइव हुआ और ये मेरिकल बेबी मिला। प्री कंसेप्शन कंट्रोल आइडियल होता है बेबी पैदा करने से पहले, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो गई हो तब भी होप ख़त्म नहीं होती। ये कहानी उन सब विमेन के लिए है जिन्होंने सुना है आप हाई रिस्क हैं। वेलकम वेलकम एंड वेलकम। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर अंशु जिंदल और हम मिलके जितनी मुश्किल चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आपके बेबी हो। और आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने आया हूँ जो एक डायबिटिक लेडी की है, जो आपको सुननी ज़रूरी है, क्योंकि शिवांगी 37 इयर्स की, गाज़ियाबाद से, 6 साल शादी को, एक बार LACS पहले हो चुका था और अब 10 हफ्ते पे हमारे साथ आस आई, लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब थी। इन्होंने आने के बाद में सबसे पहले कहा, मैं अबॉर्शन कराने आई हूँ, वो भी मुश्किल है। हम जानते थे इनकी प्रेगनेंसी पूरी नहीं है। इनको इन्वेस्टिगेट किया तो पता क्या पाया? इनका HbA1c जो डायबिटीज़ को सूचित करता है वो था 9, फास्टिंग शुगर 144 और खाने के बाद में 216। यूट्रस में एंटीरियर वॉल पे, दीवार पे इतना बड़ा फाइब्रॉइड था, और अभी से मालूम चलने लगा था कि शायद ये बेबी IUGR होगा। सबसे पेनफुल चीज़ क्या थी? ये कह रही थी इसे अबॉर्ट मत करिए, मुझे बेबी रखना है। शिवांगी बिल्कुल टूट चुकी थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि अगर थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो रख लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा रियलिटी ऑफ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। आइडियली डायबिटीज़ को प्रेगनेंसी से पहले कंट्रोल करना चाहिए, पर अगर प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो चुकी है तो कंट्रोल एज सून एज पॉसिबल ज़रूरी है। देखिए, अनकंट्रोल डायबिटीज़ में कुछ चीज़ें प्रेगनेंसी में होती हैं। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से IVF की प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी की प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये सब डायबिटिक हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ होते हैं, जब पेट में बच्चा होता है, स्ट्रेस होता है, तो डायबिटीज़ की ओर चले जाते हैं। डायबिटीज़ जब होती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेबी में कंजेनाइटल एनोमली हो सकती है, हार्ट में डिफेक्ट हो सकते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, कई बार बेबी ख़त्म हो जाता है, और बच्चों में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो आप सिर्फ शुगर को इसलिए कंट्रोल नहीं करते कि आपको कंट्रोल करनी है, इसलिए करते हैं क्योंकि इस दौरान में कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। हमको बेबी को भी केयर करना है, तो जेनेटिक टेस्टिंग, एनॉमली स्कैन्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग, सब कुछ ज़रूरी हो जाता है। तो हमारी प्लान स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। ये प्लान डिटेल में डॉक्टर अंशु बताएंगी कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या प्लान किया। जब ये मेरे पास आई तो इन्होंने बिल्कुल मन बना लिया था कि मुझे अबॉर्शन करना है, क्योंकि शुगर इतनी हाई थी कि इनको लगा कि अब बेबी में तो डिफेक्ट आने का बहुत ज़्यादा चांस है। फिर मैंने इनको कहा कि अबॉर्शन कराना इसका सोल्यूशन नहीं है, इंसुलिन से डायबिटीज़ कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इनको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भेजा और उन्होंने इसका शुगर ऑप्टिमाइज़ किया, इसका शुगर कंट्रोल किया। हमने डाइट प्लानिंग पेशेंट को बताई और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के साथ हम इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर को हमने क्रॉस किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कैन हमने किया, NT-NB स्कैन, और उसके साथ साथ डुअल मार्कर टेस्ट। ये फर्स्ट जेनेटिक टेस्ट है जो बताता है कि डायबिटीज़ की वजह से बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट होने की संभावना तो नहीं है। फिर 18 to 20 वीक्स पे हमने इनका लेवल 2 स्कैन करवाया, बाहर से कराया इसको, और उसमें भी सब कुछ ठीक आया। इट वाज रियली अ साई ऑफ रिलीफ, बिकॉज डायबिटीज़ शुरू में जब आई थी इतनी अनकंट्रोल्ड थी कि हमें बहुत डर था। फिर थर्ड तिमाही में इनका जो फाइब्रॉयड था उस पर ध्यान रखा गया कि वो बढ़ तो नहीं रहा है। पहले प्रीवियस सिजेरियन स्कार था, स्कार थिकनेस को मॉनिटर किया हमने, और इस बीच में इनकी ग्रोथ स्कैन बेबी के लिए, प्लेसेंटल पोजीशन मैपिंग देखने के लिए, प्लेसेंटा नीचे तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, और फिर हमने इनको रखा IUGR प्रोटोकॉल में। ग्रोथ स्कैन होते रहे बिकॉज इट वॉज अ वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। डॉपलर स्टडी से हमें पता लगता रहा कि बेबी का अम्बिलाइकल फ्लो
एज वेल एज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी यानी कि ब्रेन का ब्लड सप्लाई बेबी का फीटस का ठीक है या नहीं है। इस बीच में डाइटिशियन के पास इनको हम भेजते रहे और न्यूट्रिशन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूरा हमने इनका ध्यान रखा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया, क्योंकि ये रूटीन प्रेगनेंसी नहीं थी, ये थी बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अब टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया कि जैसे जैसे वीक बढ़ते गए शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगा, HbA1c कंट्रोल होने लगा, बेबी की ग्रोथ स्टेबलाइज हुई, जेनेटिक रिपोर्ट्स सारी बड़ी रीअश्योरिंग थी और शिवांगी का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उन्होंने कहा, डॉक्टर पहली बार लग रहा है कि मेरा बेबी सेफ हो। बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ, करेक्ट टाइमिंग के साथ सेफ डिलीवरी प्लान किया गया। जबकि इनको डायबिटीज़ थी, शुगर था, पहले LSCS हो चुका था, IUOGR का रिस्क था। इस केस ने एक चीज़ सिखाई कि अबॉर्ट करना ट्रीटमेंट नहीं है, प्लानिंग ट्रीटमेंट है। तो 5 लेसन्स जो व्यूअर्स के लिए हैं वो आपको बताता हूँ। नंबर 1, डायबिटीज़ प्रेगनेंसी का एंड नहीं है, मिसमैनेजमेंट एंड है। नंबर 2, प्री कंसेप्शन कंट्रोल मतलब पहले कंट्रोल आइडियल होता है। अगर आप डायबिटिक हैं, प्रेग्नेंट होने वाले हैं, तो अपने को पहले कंट्रोल में कर लीजिए डायबिटीज़ को प्रेगनेंसी होने से पहले। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं तो कंट्रोल प्रॉपरली करना इंसुलिन पे डाल के भी लाइफ सेविंग होता है। नंबर 3, जेनेटिक टेस्टिंग डायबिटिक प्रेगनेंसी में ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। नंबर 4, फाइब्रॉयड पहले था इनको, LSCS पहले था, डायबिटीज़ इनको थी। ये बहुत हाई रिस्क है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं पर इम्पॉसिबल नहीं है। और 5वां, फियर से डिसीजन मत लो, साइंस के साथ लो। आखिर में एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है और प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो आप डरिए नहीं। और एक चीज़ याद रखिए कि हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हाई होप प्रेगनेंसी बनाया जा सकता है। बस सही जगह, सही प्लानिंग और सही टीम की ज़रूरत है। हम IVF, ICSI जिनके स्पर्म नहीं होते, मुश्किल केसेस, हाई रिस्क, ये सब करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।